मेरा रिडॉक्स का फिलहाल के लिए आखिरी लेक्चर है। इसमें आई विल जस्ट बी डिस्कसिंग अ फ्यू क्वेश्चंस जो रिसेंटली पूछे गए, जेई मेंस में पूछे गए इस साल के 2019 के कुछ क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस पुराने भी है। एक क्वेश्चन मेरे को ऐसे ही ऑनलाइन मिल गया था, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था तो वो भी है। तो लेट्स लुक एट दिस। तो क्वेश्चन ये, इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच दिस, इसको भी ऑक्सीडाइज करना है, इसको भी ऑक्सीडाइज करना है, इसको भी ऑक्सीडाइज करना है और इसको भी ऑक्सीडाइज करना है एसिडिक मीडियम में, KMnO4 के कितने मोल्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो इन चारों चीजों को ऑक्सीडाइज करना है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। तो पहली बात एसिडिक मीडियम है, अगर आपको याद होगा वन ऑफ द लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो होता है, MnO4 माइनस जो होता है वो जो है, सॉरी एसिडिक मीडियम में वो जो है Mn+2 देता है। तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 से +2 में चेंज हो जाता है, राइट। सो +7 से अगर +2 में अगर वो चेंज हो जाएगा तो दैट मीन्स देयर इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या करना है, हमने इस सबके देखने हैं कितने मोल्स है, सॉरी मतलब सबके टोटल एक एक मोल तो है ही, हमने देखना है इन सबको कलेक्टिवली ऑक्सीडाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे एंड उसको इससे कंपेयर करना है। मान लो इनकी ऑक्सीडेशन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, राइट। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो तब होंगे ना जब इसके 2 मोल हो, तो यहां 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब प्रोवाइड हो पाएंगे या तब इसके 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से तब लूज कर पाएगा व्हेन यू विल हैव 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड हियर। तो मतलब जब यहां 2 MnO4 माइनस या इसके 2 मोल हो। जैसे हमारे पास ऑप्शन भी है 2, 1, 3, 1.5, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को देख लेते हैं, 3 को देख लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं आंसर 3 है तो मतलब इसके 3 मोल यूज हो रहे हैं, अगर इसके 3 मोल यूज हो रहे हैं तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आंसर तभी होगा अगर यहां ऑक्सीडेशन में 15 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अब देख लेते हैं ऑक्सीडेशन कैसे होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं बिकॉज ये एक एग्जाम्पल था। अब FeC2O4, ठीक है, C2O4 अब थोड़ा नॉलेज यूज करना पड़ेगा, ऑक्सलेट आयन है, ठीक है, और ये फेरस है। फेरस जो है Fe+2 से, राइट, दिस गोज फ्रॉम +2 टू +3, राइट। सो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है, लिख लेते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। C2O4 अगर आपको याद होगा हमने क्वेश्चन भी किए थे, C2O4 जाता है C2O4 से CO2 तक। यहां जो C2O4 है -2 होता है, तो यहां C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन +3 होता है और यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +4 होता है। 2 कार्बन है FeC2O4 में, दोनों कार्बन को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे +3 से +4, सो टोटल +3 से +4 जाने में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया FeC2O4। अगला देख लेते हैं, Fe2C2O4 होल थ्राइस, this is ferric oxalate। तो ferric is +3, anything that is +3 it cannot be oxidized। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। इसको देख लेते हैं, C2O4 जो है वो तो ऑक्सीडाइज होगा CO2, और C2O4 टू CO2 तो हमने ऑलरेडी देख लिया कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां 3 C2O4 है ना, सो 2 इंटू 3 टोटल कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया। C2O4 टू CO2 इज 2 इलेक्ट्रॉन, बट इफ देयर 3 C2O4 देयर इज कलेक्टिवली 6 इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6, अभी तक टोटल ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। सिर्फ 5 से तो नहीं हो पाएगा, मतलब 5 से भी नहीं होगा, 1.5 is 7.5, तो आंसर 1 या 1.5 तो नहीं है। ठीक है, ये दोनों तो अपने आंसर नहीं है। 1 मोल विल गिव 5 इलेक्ट्रॉन्स, वी नीड 7, मतलब वी नीड 6 to 8 + 1 9 ऑलरेडी। 1.5 विल गिव 7.5 इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज्यादा चाहिए। सो आंसर इज 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, FeSO4 को देख लेते हैं। तो FeSO4 में क्या, देखो फेरस सल्फेट है। फेरस तो हमने ऑलरेडी देख लिया, +2 है, +2 से +3 जाने में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। ठीक है, फिर से नहीं लिखेंगे, देख लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। सल्फेट में सल्फर जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये चीज भी हमने याद रखनी है, सल्फेट कभी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, सिर्फ इसको चाहिए। सो अभी तक टोटल देख लेते हैं, 1 2 1 4 4 एंड 6, 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, चौथे को देख लेते हैं। चौथा क्या है, चौथा है फेरिक सल्फेट। फेरिक इज Fe3+, ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता Fe3+ से ज्यादा आयरन। सल्फेट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सल्फर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो ये तो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट या इसकी कोई इलेक्ट्रॉन की ट्रांजैक्शन है ही नहीं। तो दैट मीन्स द टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व आर 1 2 1 एंड 6, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड आर 10, मतलब इन्वॉल्व आर 10, और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर सकता है, एट मैक्स 5। तो अगर इसके 2 मोल है तो 10 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे। सो द आंसर इज 2। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं, लेट्स लुक एट मोर क्वेश्चंस जो डिफरेंट है इससे थोड़े।
let's look at another question. So another question is this. This is based on volume strength of H2O2. This is like an independent concept. इसको देख लेते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो H2O2 जो है उसका जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो हमेशा ऐसा होता है H2O प्लस O2. उसको बैलेंस करूं मैं तो H2O प्लस हाफ ऑफ O2. मतलब एक चीज तो क्लियर है इसको देख के कि इसका अगर 1 मोल है तो इसका हाफ अ मोल है. इस क्वेश्चन में हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि STP पे अगर किसी भी गैस का 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ गैस, तो उसका वॉल्यूम हो जाता है 22.4 लीटर. ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो ये देखा था स्ट्रेंथ ऑफ 11.2 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज, तो हमसे सवाल में पूछा है कि इसका स्ट्रेंथ कितना है. ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन के बारे में बता रखा है कि दिस इज 11.2 वॉल्यूम सोल्यूशन. ठीक है, तो देख लेते हैं इसको कैसे आंसर करें. तो पहली बात, इसका मतलब ये होता है, व्हाट दिस मीन्स इज कि अगर H2O2 का 1 मोल है तो हाफ अ मोल हमको O2 का मिलेगा. तो हाफ अ मोल का मतलब कितना हुआ, अगर ये गैस होता है ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन इज 22.4 लीटर, हाफ अ मोल कितना हो गया 11.2 लीटर. ठीक है, 11.2 लीटर. तो हम कहेंगे 1 मोल H2O2 प्रोड्यूसेस 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन. तो हमको ऐसा, इस क्वेश्चन को ऐसे आंसर करना होता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमको इस H2O2 सोल्यूशन का एग्जैक्टली 1 लीटर दिया गया तो ये कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, राइट. तो हाउ मच ऑक्सीजन विल इट प्रोड्यूस. अगर इस 1 लीटर में H2O2 का एग्जैक्टली 1 मोल है तो हमने देख लिया इट विल प्रोड्यूस 11.2 लीटर, तो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी 11.2. अगर इसमें मान लो टोटल जो है, अगर इसमें मान लेते हैं 0.5 मोल था H2O2 का, सो 0.5 मोल्स ऑफ H2O2 कितना प्रोड्यूस करेंगे, 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट. दे विल प्रोड्यूस 1/4 मोल्स. 1/4 मोल्स ऑक्सीजन होता कितना है, इसका भी हाफ, दैट इज 5.6 लीटर. तो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा 5.6 लीटर. अब देखो हमको दे रखा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है वो 11.2 है, तो मतलब 11.2 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है. तो अगर 11.2 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में H2O2 का कितना मोल था, H2O2 का 1 मोल था, बिकॉज 1 मोल 11.2 लीटर प्रोड्यूस करेगा. 11.2 लीटर 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है. 1 मोल का जो मोलर मास है वो कितना है, 1 मोल का मोलर मास इज 1 into 2 plus 16 into 2 32, that is 34 grams. इसका मतलब हो गया 34 ग्राम ऑफ H2O2 is present in 1 liter of this solution. This is what we know. तो मतलब 1000 ml में 34 ग्राम है. अब एज अ परसेंटेज अगर हमको स्ट्रेंथ बताना होता है, परसेंटेज इज ऑलवेज क्वांटिटी प्रेजेंट पर 100 ml, राइट, बिकॉज 1 लीटर इज 1000 ml. तो 100 ml में कितना है, 100 ml में इसको 10 से डिवाइड किया, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 3.4 ग्राम. सो मतलब 3.4 ग्राम पर 100 ml. सो एज अ परसेंट वी विल से दैट द आंसर इज 3.4%. आई होप दिस इज क्लियर. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, उससे क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन जिसमें सेम H2O2 के बारे में ही पूछ रखा हो. लेट्स लुक एट दैट. ठीक है, इसको देख लेते हैं. उल्टा क्वेश्चन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2 is. ठीक है, ये पूछ रखा है हमसे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2 is. सो 1 मोलर H2O2, अगेन 1 मोलर H2O2 मीन्स कि अगर हमारे पास सोल्यूशन का 1 लीटर है उसमें H2O2 का 1 मोल है. सो अगर H2O2 का 1 मोल है, सो H2O2 का 1 मोल जो है वो डिसोसिएट होके देता है H2O प्लस हाफ O2. तो हमको पता ही है 1 मोल जो है वो देता है 0.5 मोल. 0.5 मोल अप्रोक्सीमेटली इज 11.2 लीटर. तो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है वो 11.2 लीटर है. सो क्लोजेस्ट आंसर दैट वी कैन सी हियर इज दिस 11.35. सो इस क्वेश्चन का आंसर इज 11.35. आई होप दिस इज क्लियर. तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं. ये देख लेते हैं, काफी सिंपल है. ये भी इस साल 2019 में जेईई मेंस में पूछा गया था. करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है. तो ये तो बहुत सिंपल है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं. ऑक्सीजन की -2 है तो उसके हिसाब से करते जाओ. ये आ जाएगा +2, ये +2 टोटल है तो एक आएगा +1, राइट. ये ऑक्सीजन का ओवरऑल -4 है, ये आ गया +4. ऑक्सीजन है -6 तो ये +6 होना चाहिए, ये आ जाएगा +3. तो सबसे कम N2O है
तो सबसे कम तो ये है, तो आंसर या तो ये है या तो ये है। और सबसे ज़्यादा किसका NO2, ठीक है। तो इसमें देखते हैं N2O के बाद क्या होगा, NO होगा, NO के बाद N2O3 फिर NO2, तो आंसर इज दिस, ठीक है। ऑप्शन 4 इज आवर आंसर। लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन। Next question is this. A balancing of a reaction by question है, twice of MnO4 minus plus 5H2O2 gives 6H plus twice of Z, ठीक है, plus 5O2 plus 8H2O. In this reaction what is Z? तो पहली बात अगर हम इसको जनरली देखें और ऑप्शंस को भी देख लें, एक बात तो क्लियर है, Z नीड्स टू हैव मैग्नीज, बिकॉज लेफ्ट साइड पे मैग्नीज है, राइट साइड पे मैग्नीज नहीं है। ट्वाइस ऑफ मैग्नीज होगा, लेकिन मैग्नीज का कौन सा फॉर्म होगा। अब इसको आप इलेक्ट्रॉन से भी देख सकते हो इंडिविजुअली कि इलेक्ट्रॉन इसने H2O2 की जो ऑक्सीडेशन हुई H2O2 टू O2, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, उससे कैलकुलेट कर सकते हो। या इसको सिंपली बैलेंस करके भी देख सकते हो, चार्ज बैलेंस करके देखो, ये ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस है, तो लेफ्ट साइड पे चार्ज कितना है, -2 +6, तो कितना हो गया, +4। राइट साइड पे भी +4 चार्ज होना चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ Z है। ट्वाइस इनमें से किस में ट्वाइस लगाएं कि वो +4 हो जाए, वो तो सिर्फ Mn+2 में लग सकता है। सो जो आंसर है वो Mn+2 है। आई होप दिस इज क्लियर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नॉलेज भी यूज कर सकते थे, एसिडिक मीडियम क्लियरली दिख रहा है, एसिडिक मीडियम में हमको पता है MnO4 माइनस जो है वो Mn+2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसा हमने देखा इन पांचों क्वेश्चन से कि रिडॉक्स पे यूजुअली जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, एंड ऐसे ही बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आते हैं, या कभी कभी वो H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट यूजुअली क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो आई वुड एडवाइज यू कि आप जेई मेंस के अगर आप टॉपिक वाइज केमिस्ट्री की किताब देखें तो उसमें यू कैन लुक एट क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम रिडॉक्स। यूजुअली रिडॉक्स का एप्लीकेशन होता है बाकी टॉपिक्स में, तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो इनडायरेक्टली बाकी टॉपिक्स में पूछे जाते हैं। तो विल सी दैट वंस वी डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हम देखेंगे उसमें काफी क्वेश्चन होंगे जिनमें रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट होगा। सो अंटिल माय नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।